राधे राधे। जय श्री राम, जय माता जी की, जय बजरंगबली की। ज्योतिष समस्या समाधान में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम लेके आ रहे हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है विवाह के बाद आपस में अनबन होती है, उनके रिलेशनशिप में फ़र्क आता है, क्यों आता है, किस कारण से आता है, किस वजह से आता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्यों आता है, किस कारण से आता है और इसका क्या उपाय करें। ज्योतिष संबंधी इसका अपन क्या उपाय करें जिससे अपन इसमें कुछ राहत प्राप्त कर सके। कुछ अपने वैवाहिक जीवन में अगर मनुष्य को कोई दिक्कत आती है, पति पत्नी में अनबन रहती है, तो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं से भी जूझने लग जाता है, मानसिक चिंताओं से परेशान हो जाता है। क्यों आता है? नॉर्मली छोटी मोटी बातें हर परिवार में, हर घर में होती रहती है। कई कई जगहों पे बड़ी बातें हो जाती है और पति पत्नी का तलाक तक हो जाता है। पत्नी या पति एक जीवन साथी दूसरे की मानहानि करने की कोशिश करता है, मुकदमा कोर्ट तक पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? क्या कारण है? क्या इसी कुंडली की संबंधी भी समस्या होती है? हाँ, आप सही सोच रहे हो, कुंडली में ऐसी समस्या होती है। एक छोटी सी बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। कुंडली के 12 भाव होते हैं। अब इंग्लिश में हाउसेज कहने लग गए हैं, कुछ घर कहते हैं। ये घर नहीं होते, भाव होते हैं। और विवाह के बाद या वैवाहिक जीवन का देखने के लिए कुंडली का 7वां भाव होता है। भाव का मतलब होता है अपने जीवन साथी के प्रति भावना। अपन कुंडली देखते हैं, बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है और बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे। लगन कुंडली का आधार बना के ये 7वें घर में सूर्य बैठा है, आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं है। मंगल बैठा है, मंगल तो ऐसे बदनाम कर रखा है, 7वें घर में मंगल बैठा है तो मंगल को बदनाम कर दिया कि भैया आपका वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं है। इसका कारण और है। हाँ, 7वां भाव जरूर देखा जाता है, लेकिन इसके भी कारण है। वैवाहिक जीवन के बारे में जानने के लिए लगन कुंडली और नवमास कुंडली दोनों देखी जाती है। लगन कुंडली के 7वें भाव के स्वामी का नवमास में भी देखा जाता है और नवमास में जिस भाव में 7वें भाव का स्वामी बैठा है, उस भाव का स्वामी लगन कुंडली में कहाँ बैठा है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। उनकी वजह से समस्या आती है। अब अगर चंद्र बली है 7वें भाव में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर 7वें भाव का स्वामी लगन कुंडली में भी खराब है, नवमास में भी खराब है, तो वो दिक्कत आएगी। ऐसी बहुत सारी विधियां होती हैं देखने की। अलग अलग एस्ट्रोलॉजरों के अलग अलग मत होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि और एस्ट्रोलॉजर गलत कहते हैं, मैं सही कहता हूँ। मैं भी कई बार मतलब गलत, हर एस्ट्रोलॉजर का गलत नहीं होता है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग देखने के तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको जो आज बताऊंगा वो बताऊंगा, ऐसी समस्याएं अगर घर में आ रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो अपने को क्या क्या करना चाहिए, कब और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मैं इसके छोटे छोटे जो विवाह के बाद लव रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, विवाह के पति पत्नी के प्रेम संबंध में जो समस्या आ रही है, जिनकी वजह से तलाक हो जाता है, उनके कुछ एक आपको मैं कुंडलियों के बता देता हूँ। 7वें भाव अगर शनि का है, 7वें भाव में शनि है, राहु है, मंगल है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये तलाक करवा देंगे। 7वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12वें में बैठा है, नवमास में भी खराब प्रदर्शित हो रहा है, तो तलाक हो सकता है। दोनों में अनुमति बढ़ सकती है। क्रूर ग्रह आपस में शत्रुता वाले ग्रह अगर 7वें भाव को खराब करते हैं। 7वां भाव के साथ साथ एक चीज और होती है, अगर शुक्र कुंडली में
मार्ग है या बुरा प्रभाव दे रहा है या शुक्र बुरे ग्रहों से दूषित हो रहा है तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा निरंतर बढ़ता जाएगा और तलाक की संभावना बन सकती है। अब मैं इसके साधारण से छोटे छोटे और कुछ उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको फायदा मिले। सबसे पहले कुंडली देख के शुक्र का भाव देखना है। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, 7वें भाव के साथ शुक्र का भी भाव देखना है। अगर शुक्र कमजोर है, शुक्र दूसरे पाप ग्रहों से दूषित हो रहा है, शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो शुक्र को मजबूत कीजिए। शुक्र स्रोत है, शुक्र मणि है, शुक्र का रतन है, ऐसा धारण करके शुक्र को सही कर लीजिए। उसके बाद में माँ बगुलामुखी का, जब जिस घर में निरंतर झगड़ा हो रहा है वहाँ पे माँ बगुलामुखी का जब कनक धारा का पाठ की बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ बगुलामुखी का जब अगर आप घर में करते हो, वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, शुक्र मजबूत होता है। दूसरी चीज, अगर तलाक के एकदम नज़दीक स्थिति पहुंच चुकी है, दोनों में से पति पत्नी में से एक सदस्य इसको रोकना चाहता है, तलाक नहीं चाहता है, तो वो माँ लक्ष्मी की कमल गट्टों से लगातार 21 दिन तक सूर्यास्त के समय 4 से 6 बजे के बीच में पूजा करें। तलाक रुकने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, मंगल को अपने को हर संभव जहां तक हो सके वहां तक अपने को उचित रखना है। पुरुष कुंडली का अगर मंगल खराब है तो वैवाहिक दिक्कतें के साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, तो मंगल को भी अपने को कुंडली में देखना चाहिए। और मंगल के साधारण से साधारण उपाय होते हैं, वो ये है, मंगलवार अगर मंगल का ग्रह अगर कमजोर है तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में घोल के सिंदूर का तिलक लगाएं। एक छोटी सी बात और बता दूं, कुंडली नहीं है किसी भी प्रकार से, मतलब पति पत्नी में अनबंती हो गई है तो नॉर्मल सा है, घर में सुबह शाम एक भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा की जाए सुबह शाम दोनों समय, और माता लक्ष्मी की अगर आरती की जाए तो आधी लड़ाई खत्म हो जाती है। अगर आप शुक्र को और मजबूत कर लेते हो तथा जिस ग्रह से 7वां घर दूषित हो रहा है उस ग्रह के स्वामी का भी आपको उपाय करना चाहिए। मुख्य रूप से क्रूर ग्रह में सबसे ज़्यादा तलाक की स्थिति पैदा करने वाला शनि देव आता है, जिसकी स्त्री की तलाक की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वो 41 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का आटे से बना के दीपक जलाए। तलाक की स्थिति नहीं बनेगी, तलाक प्रेम आपसी प्रेम बढ़ता जाएगा। अब 3-4 छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ नॉर्मली जो ध्यान रखने योग्य है। पति पत्नी में अनबन होती है तो पति पूर्णिमा के दिन चांदी की चेन में लॉकेट बनवा के से किसी भी प्रकार का हो खूबसूरत बनवा के पूर्णिमा के दिन अगर अपनी स्त्री को भेंट करता है तो लड़ाई में बहुत प्रभाव पड़ता है और कम हो जाती है लड़ाई। पत्नी हर सोमवार सुबह अपने पति को प्रणाम करके उसके बाद घर के काम करे तो दोनों की लड़ाई में बहुत फर्क पड़ सकता है। तीसरी चीज, कुंडलियों में मंगल का प्रभाव नहीं है फिर भी दोनों के बीच में तलाक जैसी स्थिति पैदा हो रही है, वो स्त्री अगर तलाक रोकना चाहे तो दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ नियमित करें। तलाक रुकने की
संभावना हो जाएगी। अगर पुरुष कुंडली में पुरुष चाहता है तलाक रोकने की, वो दुर्गा कवच के साथ 3 अध्याय का पाठ करे। और मेरे कई वीडियो पीछे भी लव रिलेशनशिप में मैंने छोटे छोटे और उपाय भी बताए हैं, और आज विवाह के बाद तलाक की स्थिति को रोकने के लिए मैंने उपाय बताए हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, और एक जिनके घरों में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है वो उपाय करके देखिएगा। इन उपायों को करने में खर्चा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन मन से, दिल से और भावना से आप कीजिए, फायदा अवश्य होता है। भावना के बगैर भगवान से आप कुछ नहीं मांग सकते। अगर मन में भावना है तो आप बहुत कुछ मांग सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, मेरे वीडियो देखते रहिएगा, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो और मैं लाता रहूँगा आपके लिए। इससे अगले वीडियो में मैं संतान उत्पत्ति या संतान के विषय में एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी लगेगी, और आप गौर से देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।